कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का गणित, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो इसकी आवश्यक बातें हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो चलिए, पहला है प्राकृत संख्या। एक नंबर लिखेंगे और लिखेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सबसे पहले तो हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह करके इन्फिनिटी, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, इसे हम कहते हैं अनंत। आप सभी यहाँ ब्रैकेट में करके अनंत लिख सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा। तो हमने प्राकृत संख्या को देख लिया। इसके बाद अब देखेंगे पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या। जब गिनती की संख्या में 0 को मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या का परिवार मिलता है। तो इसे हम कह सकते हैं 0 से लेकर अनंत तक की संख्या। अब जैसे 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसका देखते हैं 0 1 2 इस तरह करके इन्फिनिटी तक। अब चूंकि इसमें हम देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या, नोट डालेंगे और लिखेंगे 1 नंबर में सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो चूंकि जो सबसे शुरू में होता है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? 0 होगी। सेकंड नंबर नोट में लिखेंगे हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो चूंकि जो सबसे लास्ट में होता है वह हमारा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? इन्फिनिटी, अर्थात अनंत। थर्ड नंबर में देखेंगे हम सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, जैसे 0 2 4 6 8 डैश डैश इन्फिनिटी तक। और इसमें भी हम देख सकते हैं। इसके बाद आता है, देखिए 3 नंबर तक हमें बता चुके हैं। आइए अब चौथा नंबर देखते हैं। इसमें आता है विषम संख्या। विषम संख्या में जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं हो, अर्थात वह संख्या जो 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे जो संख्या 2 से न कटे, हम बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं याद करेंगे क्योंकि इसे मात्र समझने से हमें मतलब है। इसलिए देखिए, जो संख्या 2 से न कटे उसे हम समझते हैं कि विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 1 3 5 7 9 डैश डैश करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें भी नोट डालेंगे और लिखेंगे
सबसे छोटी विषम संख्या। क्योंकि सबसे पहले एक आ रहा है इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी हमारी, एक होगी। सबसे छोटी विषम संख्या एक है। अब आता है हमारा पूर्णांक संख्या। तो चूंकि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसलिए हम लिखेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे में हम लिखेंगे -5, इस तरह -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, इस तरह करके इन्फिनिटिव तक इधर और उधर दोनों तरफ बढ़ सकता है। इस 5 तक तो हम देख लिए। 6 नंबर में लिखेंगे अब कौन सा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो लिखेंगे परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे में इसका लिखेंगे 2, 3/5, 7/6, इस तरह करके बहुत सारा हम लिख सकते हैं। देखिए हमारा 6 नंबर तक हो चुका है। अब लिखेंगे 7 नंबर, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो लिखिए हो गया ये। देखिए अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, 2√3 डैश। अर्थात जो संख्या रूट में हो तथा उसका स्क्वायर नहीं निकल सकता है, वर्ग नहीं निकल सकता है, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब हमारी जो मेन टॉपिक है वास्तविक संख्या, उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि 7 तक हो गया है, अब लिखेंगे